ये जो गुफ्तगू है ये बुनियादी तौर पर बेटियों के लिए है। हर मुआशरे का एक समाजी निज़ाम दूसरे मुआशरे से मुख्तलिफ होता है। हमारे मुआशरे के अंदर अभी भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एंड लोअर भी, जब बच्चियों की शादी होती है तो उनके लिए ये बहुत ही अजीब किस्म का तजुर्बा होता है कि अचानक एक लड़की जो घर में एक कंजर्वेटिव माहौल में रही और ये कहा गया कि भाई जब घर से बाहर जाओ तो तुम्हारा प्रॉपर लिबास होना चाहिए, दुपट्टा तुम्हारे सर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, दूध वाला आया है तो तुमने नहीं जाना, भाई ने दूध लेने जाना है, और उसको संभाल के रखा जाता है। और ख़ास तौर पे उनका एक्सपोजर जो है वो, ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो कहीं जॉब नहीं करती या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो उनका तो एक्सपोजर बहुत कम और मर्दों के साथ होता है। तो अचानक जब उसको हम शादी करके एक और घर में भेज देते हैं तो एकदम उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है सडनली। अच्छा, फिर ये कि हमारे घरों के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसमें बाकायदा उन बच्चियों की तरबियत की जाए कि जब वो एक नए घर में जाएंगी तो उन्हें वहाँ क्या करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। और अगर तो घर के अंदर उसकी माँ और उनके यानी वालिदैन, उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और घर में उसने ये माहौल देखा हो कि कैसे उसकी अम्मी जो है वो घर के तमाम रिलेशनशिप को संभाल के उसने रखा हुआ है, तो वो बच्ची की एक ऑटोमेटिक रोल मॉडलिंग से तरबियत हो जाती है। और वो अमूमन अपने नए घर में जाकर वो जो उसने इम्प्लिसिट नॉलेज, यानी जो उसने एक खामोशी के साथ सीखा हुआ होता है इल्म अपनी माँ के रवैये की वजह से, वो आगे जाके उसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाती है और चीज़ों को संभाल लेती है। अदरवाइज़ जब वो वहाँ जाती है तो उसको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और बहुत जल्दी ये देखा गया है कि सास और बहू के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, एक रिलेशनशिप के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। फिर यह है कि वो जो लड़का जिससे उसकी शादी हुई होती है वो भी बहुत तरबियत याफ्ता नहीं होता, उसे भी अंदाज़ा नहीं होता कि रिलेशनशिप्स के दरमियान बैलेंस कैसे रखना है। तो वो बेचारा एक तरफ अपनी बीवी को लुक आफ्टर करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ वो बैलेंस नहीं रख सकता अपने रिलेशनशिप को माँ बाप के साथ, और वो भी बेचारा एक ना एक, और उसमें बाज़ औक़ात वो एबनॉर्मल बिहेव करना भी शुरू कर देता है। कभी कभी उसका टिल्ट बहुत ज़्यादा अपनी बीवी की तरफ हो जाता है, कभी उसका टिल्ट बहुत ज़्यादा माँ बाप की तरफ हो जाता है, और उसमें भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से वो जो लड़का है उसकी बहनें होती हैं या भाई होते हैं, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम बाज़ औक़ात हो जाता है। ख़ास तौर पर जो नंदें होती हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका भाई उनसे छीन लिया गया है, और वो समहाउ अपनी पहली प्री कंडीशनिंग की वजह से ये महसूस करने लग जाती हैं कि भाई अब वो नहीं रहा जो वो पहले भाई था, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर घर में पहले बहुएँ मौजूद हों और वो कंबाइंड फैमिली हो तो उसमें फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे अभी बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इस मौजू पर कोई अपने ख़यालात का इज़हार करें और कुछ बताएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना अपनी बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और उनकी तरबियत का मतलब यह है कि उनको एक आला अखलाक सिखाया जाए और उनको ये बताया जाए कि हमारी सोसाइटी में अभी भी चाहे आप जितने मर्ज़ी वो कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट हो जाएं, जितनी ज़्यादा आप जो हैं नॉन कंजर्वेटिव स्टांस में आ जाएं, अभी भी लेकिन आफ़ियत और सुख और सुकून इसी बात में है कि हम बुनियादी तौर पर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने की बजाय हम अपने रिश्तों को संभाल के उनको साथ रख कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो जितनी घर के अंदर रिश्तों को संभाला जाएगा उतनी ज़्यादा वो एक सक्सेसफुल लाइफ होगी और पीसफुल लाइफ होगी और ब्लेसफुल लाइफ होगी। लिहाजा मैं तो वो बातें जो मैं अपनी बेटी को मैंने बताई हैं, और मेरी और बेटियां जो मेरी भतीजियां भांजियां उन सबको मैं बताता हूँ, और अपनी और जो मेरे अजीज़ बच्ची हैं उनको बताता हूँ, तो वो यही है कि जब आप किसी के घर में जाएं तो ये सोच के जाएं कि उनके घर के अंदर अगर 6 अफराद मौजूद हैं तो उन 6 के 6 अफराद की ज़िंदगी में आपके जाने की वजह से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। वो जो आपके ससुर साहब हैं वो ये सोचें कि यार ये जो लड़की आई है हमारे घर में, भाई वाह वाह, ये तो भाई बहुत कमाल की तरबियत याफ्ता लड़की आई। वो सास सोचे कि ये जो है ना, ये तो इतनी अच्छी लड़की है, देखो ये कितनी ज़बरदस्त लड़की है और कितनी अच्छी बाअखलाक है। इसी तरह
जो उसकी नंदे हैं, जो उसके देवर हैं, वो सारे ये उनको लगे कि ये जो शख्स आ गया हमारे घर में, ये जो पहले हमारे घर में नहीं था तो हम इसको बहुत मिस करते थे। तो इस तरीके से अपने रवैये को रखा जाए और इसमें ईगो को बिल्कुल ना लाया जाए। अच्छा, थोड़ी सी थोड़ी सी ऐसे मज़ाक वाली बात, तो हमारी अभी एक बच्ची की हुई शादी, हमारी थी अजीज़ बच्ची, तो मैंने कहा बेटा जब तुम जाओ ना वहाँ तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी अम्मी की तरफ से दिए हुए जहेज़ का जो सबसे कीमती डिनर सेट है, उसका जो सबसे कीमती प्याला है, वो तुम्हारी नंद के हाथ से जितनी जल्दी गिर के टूटे उतनी जल्दी अच्छा है। और जब वो टूटे तुमने फ़ौरन कहना कि भाई तुम्हें आपको चोट तो नहीं लगी, कहीं आपको आ जाए क्या आपको चोट तो नहीं लगी? और कोई बात नहीं, प्याले को छोड़ो। तो वो जो एक प्याले का नुकसान करके तुम एक दिल को जीत लेना। और मैंने कहा जब तुम वहाँ जाओ ना, तो जिस वक्त तुम्हें सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे ना, तो तमाम देवरों शिवरों को इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करके कहना कि आओ, और ये सब कुछ उनमें बांट देना। परफ्यूम तो इस्तेमाल करता रहता है बंदा, परफ्यूम देवर को दे देना, फलां चीज़ उसको दे देना, उसको दे देना। और अगले दिन ही जाके ना उस तरह बिहेव करना जैसे नॉर्मल अपने घर में बिहेव करते हैं। मतलब किचन में जाके, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाने देगा, लेकिन अगले दिन ही तुम किचन में कहना कि कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है, जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं मैं भी साथ काम कर रही हूँ। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, और इनका ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, दिल से ऐसा करने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, अब आप किसी की ज़िंदगी में दाखिल हुई हैं जाके, तो उनके घर के अंदर अब वो आपका घर है और आप उनको ओन करते हैं और वो आपको ओन करते हैं, तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों के साथ साथ फिर जाहिर है वो लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी देखें कि एक आपके घर में तो माहौल वैसे का वैसे ही रहा है, मगर कोई अपना घर छोड़ के आपके घर में आ गया, उसको कितना ज़्यादा उनके घर का मिजाज डिफरेंट होगा, उनके घर में लोगों की तबीयत डिफरेंट होगी, उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे, सोशल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे। तो एक आदमी नए जगह पर आकर एडजस्ट करने जा रहा है, तो उन घर वालों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन बेसिकली उसके बारे में अलग से बात करूंगा। यहाँ मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो मैं उस लड़की के लिए फोकस कर रहा हूँ कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि फौरी तौर पर अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो डेप्थ है वो सिर्फ अपने खामद के साथ नहीं, बल्कि घर के तमाम अफराद के साथ एक रिलेशनशिप में डेप्थ डेवलप करनी हो। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी घर की बातें आके अपनी माँ को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि माएँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़े कमज़ोर दिल की होती हैं। तो वहाँ कहती हैं वो फलां मेरी सास ने ये कहा था, मेरी नंद ने ये, वो थी अच्छा मेरी फूल जैसी बेटी को नंद ने ये कहा, सास को ये कहा। तो अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम खुद डील करें। और दूसरी बात यह है कि जितना आप अपनी ईगो को अंदर डालते हैं ना, उतना घरों के अंदर रिलेशन, मैंने देखा है कि जो बच्चियाँ वहाँ जाकर अच्छे इखलाक का मुजाहरा करती हैं, थोड़ी देर बाद घर वाले उनके इतने गर्विदा हो जाते हैं कि वो कहते हैं ये तो भाई, और वो जो सास जिसके बारे में ये डर होता है कि वो बहू के साथ लड़ेगी, वो उसकी सबसे बड़ी हमायती बन जाती है। और एक और बड़ा गुर का पॉइंट है कि घर में आने वाले जितने मेहमान हैं ना, उनको बहुत लुक आफ्टर किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। इससे घर की बड़ी इज्जत बनती है। घर में जो भी मेहमान आए वो जाके कहे कि यार ये जो इनकी बहू है ना, भाई वाह वाह वाह, बहुत उसने हमारा ख्याल रखा, वो तो भाई कोई बहुत नेक लड़की है, वो तो किसी बहुत अच्छी माँ ने उसकी तरबियत की है। तो जो मेहमान आए ना उनका करें। दूसरी बात ये कि अपने ससुराल वालों की और अपने हस्बैंड की, किसी अजनबी के सामने कभी बुराई ना करें, कभी भी बुराई ना करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है और आपको किसी किस्म का है, तो अपने हस्बैंड से सबके साथ डिस्कस करें और अपने खदशात का इजहार करें, मगर तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ। आप बैठ के समझने की नीयत के साथ डिस्कस करें, शिकायत की नीयत के साथ डिस्कस ना करें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि जिनके मुताबिक अगर अमल किया जाए तो घर जो है वो एक जन्नत का नमूना बन जाता है। और ये है कि जब आपके हस्बैंड से आपकी दोस्ती हो जाएगी ना, तो फिर आप उस तरीके से रहिए जैसे आप दोस्त रहते हैं, दोस्तों की तरह रहिए, ओन कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये कुछ बातें मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। समझ में आई आपको? अमल करना इसके ऊपर। थैंक यू।